वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल गर्ल्स। तो आज फिर से हम एक नए टॉपिक से गो थ्रू होते हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स, जिसे हम क्वांटम संख्याएं भी कहते हैं। तो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? ठीक है, अ सेट ऑफ नंबर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। तो हमने क्या पढ़ा? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को जो पता लगाता है उसे ही हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, और अगर इसे हम हिंदी में समझें तो मैं ये बोल सकती हूँ कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का पूर्ण वर्णन जो करता है उसे ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और अगर ऐसे हम दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करें तो क्वांटम नंबर आर द सेट ऑफ वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ओरिएंटेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल वेयर इट इज लाइकली टू बी फाउंड एंड इट्स स्पिन। ठीक है, तो क्वांटम नंबर को अगर दूसरे तरीके से बताए तो ये डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की दशा बताता है, और उसके साथ ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पिन क्या है। तो ये सब क्वांटम नंबर बताता है। और अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं तो क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कोश, उपकोश व कक्षक की स्थिति तथा चक्रण की दिशा को ज्ञात करता है। क्वांटम नंबर्स 4 तरह के होते हैं। हम 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, क्या कहलाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। एजिमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है दिग्गंशी क्वांटम संख्या। अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं इसे हम देखते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी एवरेज डिस्टेंस पे है और एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, it gives the average distance of an electron from the nucleus and energy associated with it, जिसको हम E is directly proportional to n square से शो करते हैं। और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हम जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं ना उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्दर ये बताता है कि द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की ये तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो उसने ये बोला एंड इट वैल्यू कुड बी एनी, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n की वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 to इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होती है 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एज शेल कॉल्ड KLMN। तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में क्या पढ़ा कि पहले तो ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से और एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, और ये क्या बताता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ n भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n उसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी और 1 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में ही होगी। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या आइडेंटिफाई करता है, वो शेल्स भी बताता है, नंबर ऑफ शेल KLMN। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n हम लेते हैं 1 2 3 4 तो शेल यहाँ पर क्या बताया था, जो फर्स्ट शेल है उसको हम K बोलेंगे, सेकंड को L, थर्ड को M एंड फोर्थ को N। तो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं दिग्गंशी क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर
एंड डिटरमाइन द शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन इज बिलोंग्स। ठीक है, तो अगर इसे हम हिंदी में समझे तो एजिमुथल जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सबशेल को भी ये डिटरमाइन करता है। और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होते हैं उसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। तो देखते हैं हम एल की वैल्यू कैसे फाइंड करें। अगर शेल सपोज करते हैं, हम शेल ले लेते हैं KLMN और यहाँ पर n की वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4, तो l की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर सपोज करें हम K शेल की बात करें जिसकी n की वैल्यू 1 है, तो वहाँ पर l की वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि K शेल के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होगी। वैसे अगर L शेल की बात करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। वैसे अगर हम M शेल की बात करेंगे तो हमारे पास 0 1 2 L की वैल्यू होगी। और अगर हम N शेल की बात करें, या सपोज करें कि वो बोल देगी फॉर N इक्वल्स टू 4 के लिए आप L की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, उसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3। तो ये हमारा हुआ एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम दिगंशिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे m से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि m है वो हमेशा डिपेंड करती है l पे। l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर पे ही हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव अ टोटल नंबर ऑफ 2l+1। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम 2l+1 से फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करिए अगर हम S शेल लेते हैं, ठीक है, S सब शेल लेते हैं, PDF हमें पता है सब शेल क्या होती है, SPDF। अगर L की वैल्यू हम लेते हैं 0 1 2 3, तो ML की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम S शेल के लिए निकालेंगे और L की वैल्यू 0 है, तो इस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं 2 L की वैल्यू 0 + 1, 2 0 0 0 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। सेकेंड अगर हम P के लिए देखें तो अगर L की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1 कितने हुए, 3 हो गए टोटल। मतलब ML की वैल्यू 3 निकलेगी। अब 3 वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 एक निकलेगी -1, एक निकलेगी +1, ये 3 वैल्यूज होगी। वैसे अगर हम D के लिए निकालेंगे और अगर L की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर पुट करो L की वैल्यू 2, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। मतलब ML की वैल्यू 5 आनी चाहिए। अब 5 कैसे आएगी, 0 तो आएगी, -2 -1 और इधर +1 +2, टोटल देख लो 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई। वैसे अगर हम F के लिए निकालेंगे तो वापस से यहाँ पर L की वैल्यू 3 पुट करो आप, तो हमारे पास कितनी आएगी, 6 + 1 7, 7 आएगी ना। तो अब 7 वैल्यू कैसे होगी, 0 तो रहेगा ही रहेगा, +1 +2 +3 और -1 -2 -3। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हमेशा याद रखना कि इसे m से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताता है, स्पिन की डायरेक्शन को बताता है। दिस कैन ईदर बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जो स्पिन होते हैं वो दो तरीके डायरेक्शन में होते हैं, एक तो होता है वो क्लॉकवाइज होते हैं और एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होते हैं इसका मतलब उनका डायरेक्शन ऐसी होती है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है, और इट डिनोट दिस सिंबल एस। और जो स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम नंबर होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। और जो स्पिन इट कैन ओनली हैव 2 वैल्यू, और स्पिन की जो सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, फिक्स होती है, एक तो +हाफ और एक होती है -हाफ। इसको हम +हाफ से डिनोट करते हैं, इसे हम -हाफ से डिनोट करते हैं। तो ये हुए हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्याएं। तो चलिए देखते हैं इस पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक एग्जांपल लिया है मैंने, उसमें बोला एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल
गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एल एंड एम एल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। इसने बोला है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप एन एल और एम एल की वैल्यू दीजिए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि मुख्य क्वांटम नंबर की वैल्यू दीजिए, दिगंशी क्वांटम नंबर की वैल्यू दीजिए और चुंबकीय क्वांटम नंबर की वैल्यू दीजिए। ठीक है, तो इसने बात करी 3D ऑर्बिटल की, तो हम जानते हैं कि अगर हम इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य क्वांटम नंबर निकालेंगे तो n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर हम इसके लिए एजिमुथल क्वांटम की नंबर निकालें l की, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि हमें पता है कि जो d सब शेल है उसके लिए l की वैल्यू 2 होती है, हमने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। और थर्ड हमें निकालना था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वैल्यू 2 पुट करोगे उसमें, तो आपके पास 2l+1 में जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज आएगी। कौन सी आएगी? 0, -1 -2 +1 +2, जो कि हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखा था कि अगर d की वैल्यू 2 है, 2 को जब 2l+1 में आप पुट करोगे तो हमारे पास 5 वैल्यूज आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ क्वांटम संख्याओं का।